स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दोनों ही फिज़िकल और केमिकल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में पहले हम इसके यूजेस पढ़ेंगे और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मेटल्स के कॉमनली क्या यूज़ हैं। तो देखिए, मेटल्स में यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन के यूजेस के बारे में बताया है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं कॉपर के। कार रेडिएटर्स और कंडेंसर्स बनाए जाते हैं, और कॉइन्स, स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, और बॉयलर्स बनाए जाते हैं जिनमें पानी बॉयल किया जाता है। वो बॉयलर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, वो बॉयलर्स जो हैं वो कॉपर के बने रहते हैं। एल्यूमिनियम का यूज़ कुकिंग वेसल्स जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। वायर्स और केबल्स जो होते हैं ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाई जाती हैं, और एल्यूमिनियम के साथ अदर मेटल्स को मिक्स करके एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। आयरन का यूज़ पाइप्स, सिंक्स, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स और मतलब जो कास्ट आयरन जो है वो यूज़ किया जाता है इन सबको बनाने में। ये एक इम्प्योर इम्प्योर आयरन होता है जो यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। और नेल्स, गेट्स, नट्स, बोल्ट्स, चेन्स, वायर नेट और फॉर फेंसिंग जो होता है वो सब जो बनाए जाते हैं वो आयरन का यूज़ करके बनाए जाते हैं। आयरन के साथ अदर नॉन मेटल्स या मेटल्स को मिक्स करके उसकी भी स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, और जिसका यूज़ अलग अलग यूटेंसिल्स, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है। आयरन के साथ साथ नॉन मेटल मिक्स किया जाता है, उससे स्टील बनती है, और स्टील का यूज़ भी कई सारी चीज़ों में किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है नॉन मेटल के यूजेस। नॉन मेटल का यूज़, सबसे पहली जो नॉन मेटल है हाइड्रोजन, उसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स बनाने में। मतलब जो अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होती है, तो पहले अमोनिया का जो अमोनिया को जो बनाया जाता है वो हाइड्रोजन का यूज़ करके बनाया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है स्पेसशिप्स में, और वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन का यूज़ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी किया जाता है। कार्बन का यूज़, जो कार्बन है उसकी एक फॉर्म होती है डायमंड, जिसका यूज़ मार्बल्स को और ग्लास कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मार्बल्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जेम की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसकी ज्वेलरी बनती है। ग्रेफाइट भी एक कार्बन की फॉर्म है जो कि एज अ लुब्रिकेंट, एज इलेक्ट्रोड्स और पेंसिल का जो लीड बनता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो कोल है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो कोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। कार्बन चारकोल में भी प्रेजेंट रहता है, और चारकोल का यूज़ जो शुगर इंडस्ट्री में डिकलराइजिंग एजेंट की फॉर्म में किया जाता है। नाइट्रोजन का यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, फूड कैनिंग में, और इसका यूज़ फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी किया जाता है, और ह्यूमन ऑर्गन्स को स्टोर करने के लिए लो टेम्परेचर पर उसमें भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन का यूज़ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ब्रीदिंग के लिए करते हैं। हॉस्पिटल में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको जो वेंटिलेटर सिस्टम दिया जाता है, तो उसमें भी जो ऑक्सीजन उन्हें दी जाती है स्टोर्ड ऑक्सीजन, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सीजन वही है। और इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड। अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। स्टील को बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो वेल्डिंग वगैरह की जाती है मेटल की, उसमें भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। सल्फ़र को एज अ फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में भी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स होते हैं कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि एयर के, वाटर के, एसिडिक सॉल्यूशंस के और एल्कलाइन सॉल्यूशंस के इफ़ेक्ट से बचे रहते हैं, मतलब उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं मेनली, और ये मेटल्स नोबल मेटल्स या इनर्ट मेटल्स बोले जाते हैं। इनमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आते हैं। ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस रहते हैं, काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम की चमक वैसे ही बनी रहती है, इसीलिए ये नोबल मेटल्स में आते हैं।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एलॉयज़। एलॉयज़ जो होते हैं ये ऐसे मेटेलिक मटेरियल्स हैं जो कि 2 और मोर मेटल्स या मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाने पर बनाए जाते हैं। एलॉयज़ जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकें, जैसे उसकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकें, उसको केमिकल्स के इफ़ेक्ट से बचा सकें, एटमॉस्फेरिक कोरोजन से बचा सकें, और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम चेंज कर सकें। तो प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए एलॉयज़ बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल दी है जिसमें कई सारे एलॉयज़ हैं। ब्रास बनाया जाता है जिसमें कॉपर और जिंक मिलाई जाती है। प्रॉपर्टीज़ देखिए, डक्टाइल बनाने के लिए, मेलिएबल बनाने के लिए, कोरोजन रेसिस्टेंट बनाने के लिए ब्रास बनाई जाती है। तो देखिए इस टेबल में ऐसे ही और भी एलॉयज़ बताए हैं, ब्रॉन्ज, ड्यूराल्यूमिन, जर्मन सिल्वर, मैग्नीलम और स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, ये सब मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। उनके यूजेस टेबल में दिए हुए हैं। आगे देखिए इसमें देखिए कोरोजन क्या होता है। मेटल्स जो होते हैं, कुछ मेटल्स आपने देखे होंगे मेनली आयरन के साथ ये ज़्यादा होता है। आयरन को अगर आप ओपन रख दें कहीं पे तो उस पर पानी भी जाता रहे, वो एयर के भी कांटेक्ट में आता रहे, तो आप देखेंगे जो आयरन है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जो बहुत फ्लैकी होती है, मतलब जो धीरे धीरे करके उस पर से निकल रही होती है। तो ये जो है वो क्या है, तो ये है कोरोजन, जिसको स्पेशली आयरन के अंदर वो ज़्यादा होता है, इसीलिए आयरन के लिए उसको रस्टिंग बोला जाता है। तो जब हम किसी भी मेटल को एक्सपोज्ड छोड़ देते हैं एयर और मॉइस्चर में, तो उससे उसकी जो अपर लेयर होती है वो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपर लेयर जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कुछ में ये ज़्यादा होता है और कुछ में ये कम होता है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ना के बराबर होता है। जैसे सबसे ज़्यादा होता है आयरन में ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आयरन जो है धीरे धीरे करके कोरोजन की वजह से, जिसको स्पेशली आयरन के लिए रस्टिंग बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जाता है। आयरन के ऊपर जब वाटर और ऑक्सीजन लगातार आयरन के कांटेक्ट में आती रहती है तो आयरन के ऊपर जो लेयर बनती है वो आयरन ऑक्साइड की बनती है, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो लेयर ख़राब होती जाती है अपर लेयर, और वो उस पर से निकलती जाती है, और उसकी वजह से जो अंदर का आयरन है वो भी कांटेक्ट में आता जाता है, और धीरे धीरे करके पूरा आयरन ख़राब हो जाता है। पूरा आयरन जो है वो धीरे धीरे करके फ्लेक्स की फॉर्म में उस पर से निकल जाता है। एल्यूमिनियम में भी ऐसा होता है। तो एल्यूमिनियम में जो लेयर बनती है वो इस टाइप की लेयर बनती है जो एल्यूमिनियम से अटैच रहती है, एल्यूमिनियम से अलग होकर निकलती नहीं है। तो होता एल्यूमिनियम में भी है, कॉपर में भी होता है। कॉपर में ये ग्रीन कलर की लेयर बनती है जिसमें रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और सिल्वर में भी होता है जिसमें सल्फ़र की रिएक्शन होती है। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कोई भी ऐसी गैस है जो जिसमें सल्फ़र है तो वो रिएक्शन करता है सिल्वर से। और गोल्ड और प्लेटिनम पे बहुत कम इफेक्ट होता है, ये सोच लीजिए होता ही नहीं है मेनली, तो अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। तो कोरोजन जो है वो मेटल्स का वो होता है जिसमें मेटल्स के ऊपर रिएक्शन करती है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है मेनली, और वाटर, मॉइस्चर, और जिसकी वजह से मेटल्स की ऊपर की लेयर जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसी को ही हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, जिनमें जो ऊपर की लेयर होती है मेटल्स की वो धीरे धीरे करके ख़राब होती चली जाती है, जिसकी वजह से मेटल्स की शाइनिंग चली जाती है। देखिए मेटल का जो कोरोजन है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है, एयर और मॉइस्चर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तब भी मेटल का कोरोजन नहीं होगा। इसके लिए देखिए ये पूरी एक एक्टिविटी दी है जिसमें ये 3 टेस्ट ट्यूब में से जैसे एक में कोशिश की गई है कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, एक में कोशिश की गई है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए आयरन, और एक में दोनों के ही कांटेक्ट में आयरन को रख दिया है। देखिए पहले में ड्राई एयर और आयरन नेल और कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए है। फिर इस पर स्टॉपर लगा दिया है जिससे एयर में सिर्फ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो आयरन नेल को मिले। दूसरे में जो आयरन नेल है उसके साथ साथ बॉइल्ड वाटर डाला है। बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है,
जिस वजह से सिर्फ वाटर ही कांटेक्ट में है आयरन के, और ऊपर एक लेयर लगा दी है ऑयल की जिससे ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए। और तीसरी में एयर भी है और वाटर जो है वो कैसा है, अनबॉइल्ड है। तो हम नोटिस करेंगे तीनों ही टेस्ट ट्यूब में से सिर्फ लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग आएगी, मतलब कोरोजन होगा आयरन का। पहली दो टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा, बिकॉज जो कोरोजन होता है वो मेटल्स का वो दोनों के ही प्रेजेंस में हो सकता है, एयर के और वाटर के। ये दोनों ही नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो देखिए मेनली आयरन के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है, तो आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए सिर्फ जो तरीका है वो ये है कि उसे वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने ना दिया जाए, जिसके लिए या तो हम आयरन की चीज़ों पे पेंट कर देते हैं, या उनकी ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते हैं, या उन पर सिलिका जेल लगा देते हैं, जिससे सिलिका जेल की जो लेयर है वो एयर और वाटर को अंदर नहीं जाने देती है आयरन तक। या फिर गैल्वनाइजेशन किया जाता है। गैल्वनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की, जिससे आयरन जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता है एयर और वाटर के, क्योंकि जिंक की लेयर ऊपर चढ़ी होती है। या फिर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करके भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम किसी अदर मेटल की लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग आयरन के ऊपर अगर हम कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तब जो ऊपर की लेयर है वो बच जाएगी रस्टिंग से, क्योंकि ऊपर जो है वो लेयर किसकी आ गई है, क्रोमियम की। तो अंदर की जो लेयर है आयरन की वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। आप इसे अच्छे से समझिए वीडियो को, और जो भी डाउट है वो आप मेरे से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।